तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कह दिया ना हमें छोटा बेटा चाहिए ना बड़ा बेटा, हमारे पास अपना खुद का बेटा है। स्पष्ट तौर से कहता हूँ अपने लोगों से। तो अब तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हम लोग इस विधानसभा को मध्य प्रदेश की सबसे बेहतर, सबसे विकसित, सब तरह की जो मूलभूत समस्या है ऐसी एक विधानसभा बनाएंगे। राम मंदिर हम सब भी चाहते थे, आप भी चाहते थे, आप भी चाहते थे। पता नहीं ऐसे मुद्दे को लेके वोट क्यों भागे जाते। मैं तो क्षेत्र के नागरिकों से कहता हूँ कि जो दिल्ली वाले हमारे बड़े नेता है ना, जिनको कहते हैं डबल इंजन, ना वो डबल इंजन कभी काम आएगा आपके, ना प्रदेश के मुखिया मामा जो आपको बहन बोलते हैं वो काम आएंगे। ज़रूरत पे 24 घंटे आधी रात को विनय सक्सेना एक फ़ोन पे आपके हाजिर होगा, या हमारे महापौर जगत बहादुर जी अन्नू हाजिर होंगे। जब दो आपके सामने अपने बेटे हैं तो ये बाहरी बेटों की ज़रूरत क्या है। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर के हृदय स्थल वाली जबलपुर उत्तर सीट पर कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाया था और इस बार भी एड़ी चोटी का जोर है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार शबाब पर है, कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं विनय सक्सेना एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और ज़बरदस्त तरह से उनका भी चुनाव प्रचार ये चल रहा है। साथ में आप देखेंगे कि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी घर घर जा रहे हैं और ये डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा विनय जी कि पब्लिक फीडबैक किस तरह का हासिल हो रहा है। देखिए, लगातार 5 वर्ष सीधे रिश्ते, सीधे नाते, घर घर से जो नाता बना है उसका परिणाम है कि आज जब मैं घर में पहुंचता हूं तो लोग कहते हैं कि आप तो परिवार के सदस्य हो। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी 2-4 दिन पहले आए, वो कहते हैं हम आपके बेटे हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कह दिया ना हमें छोटा बेटा चाहिए ना बड़ा बेटा, हमारे पास अपना खुद का बेटा है। और आप देख रहे हैं चेहरे में खुशी, जहाँ जाते हैं लोग पहले ही से बोल देते हैं कि आप आए क्यों, आपको तो हमको वोट देना है। ये भरोसा है जी। सक्रियता की कसौटी पर भी जनप्रतिनिधि को कसा जाता है, तो विकास कार्य आपको लग रहा है कि इस बार ताकत बनने जा रहे हैं आप? देखिए, विकास कार्य इसके पहले 15-20 साल में लोगों ने देखा नहीं था कि विकास किसको कहते। और एक यहाँ नारा चलता तो उत्तर मध्य में विकास का काम की जगह कहाँ है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि उद्यान बन गए, नई नई सड़कें बन गई, जो खंडहर थे मोहल्ले उनमें बढ़िया बढ़िया उद्यान बन गए, चमचमाती सड़कें, रात को बढ़िया लाइटें, महापौर जी की पूरी ताकत। तो आप देखिए चमन जिसको कहते हैं। और मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ अपने लोगों से, विपक्ष में रह के अगर 5 साल में विधानसभा को चमकाया जा सकता है तो अब तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। हम लोग इस विधानसभा को मध्य प्रदेश की सबसे बेहतर, सबसे विकसित और सबसे मजबूत, सुदृढ़, सब तरह की जो मूलभूत समस्या है ऐसी एक विधानसभा बनाएंगे जिसमें लोग घूम के कह सकेंगे कि ये विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। जी। इधर बीजेपी की ओर से गाय, राम, सनातन को मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है। मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा कि उनसे बड़े सनातनी हम लोग हैं, उनसे बड़े धर्म का काम करने वाले हम लोग हैं। अगर हमारे महापौर जी वैष्णो माता हजारों लोग को ले जाते हैं, तो मैंने कहीं वृंदावन और पिछले अभी कुछ 3 महीने सावन में 20,000 से ज़्यादा माताओं बहनों को बादकपुर और उसकी यात्रा कराई। तो सनातन के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जनता के मन में है और ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई सनातनी है, कोई धार्मिक है, कोई अच्छा व्यक्ति जो अध्यात्म को मानता है, सम्मान करता है, तो वो बोलता नहीं है। जी। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के मैराथन दौरे कर रहे हैं और अभी शिवपुरी में हैं। उन्होंने कहा कि 370 भी हटाई है उन्होंने, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण की तारीख हम बता रहे हैं। और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश के हमारी न्याय व्यवस्था को जिसने मंदिर के मामले में एक सर्वोच्च निर्णय दिया है, हम लोग ये बात है कि संविधान जो है देश का वो सुरक्षित रहना चाहिए। राम मंदिर हम सब भी चाहते थे, आप भी चाहते थे, आप भी चाहते थे। पता नहीं ऐसे मुद्दे को लेके वोट क्यों भागे जाते। मैं तो क्षेत्र के नागरिकों से कहता हूँ कि जो दिल्ली वाले हमारे बड़े नेता है ना, जिनको कहते हैं डबल इंजन, ना वो डबल इंजन कभी काम आएगा आपके, ना प्रदेश के मुखिया मामा जो आपको बहन बोलते हैं वो काम आएंगे। ज़रूरत पे 24 घंटे आधी रात को विनय सक्सेना एक फ़ोन पे आपके हाजिर होगा, या हमारे महापौर जगत बहादुर जी अन्नू हाजिर होंगे। जब दो आपके सामने अपने बेटे हैं तो ये बाहरी बेटों की ज़रूरत क्या है। ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि आपकी अगर सरकार आएगी कांग्रेस की तो लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी और बार बार इस बात को कहा जा रहा है। ना, उनको पता है कि लाडली ये 1250 दे रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी 1500 देंगे। तो सब बहनें कहती है कि हमें, इन्होंने 18.5 साल के बाद इनको याद आई लाडली बहनों की। लेकिन कमलनाथ जी की पहले दिन से स्पष्ट वचन है कि 1500 रुपये नियम कोई नहीं रहेगा, ना कोई 23 का ना 60 का।
जो बहन है तो वो बहन है, तो नारी है तो सम्मान है। और नारी सम्मान योजना का 1500 हर खाते में हर बहन को जाएगा। कोई शर्त नहीं होगी, कोई सौदेबाजी नहीं होगी और ना ही कोई कमीशनबाजी होगी। और जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर भी इस वक्त हमारे साथ हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर में बड़ा एग्रेसिवली चुनाव प्रचार जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा था कि वहाँ बगावत हो रही है, बाद में डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। आप किस तरह से आंक रहे हैं जी? सत्य सनातन धर्म की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विनय सक्सेना जी की सक्रियता, विकासशीलता, सहनशीलता और जिस तरीके से उन्होंने पारिवारिक संबंध बनाए हैं, 16 घंटे काम करने वाले विधायक आपको मिलेंगे नहीं साहब। विनय भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जब हम लोग जनसंपर्क में निकलते हैं तो जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि विनय भाई के कारण मुझे 11,000 वोटों से मध्य विधानसभा से जीत मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुगालते में नहीं रहे। डैमेज कंट्रोल वो जाने, उनकी पार्टी वो जाने। हम लोग आम नागरिकों को जानते हैं, आम जनता को जानते हैं। कम से कम एक अच्छे फिगर 21,000 से ज़्यादा मतों से हम लोगों की जीत विनय भाई की हो रही है। और सेवा के कार्य कमलनाथ जी के सरकार के साथ, चूंकि महापौर विनय भाई और कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर जबलपुर शहर महानगर बहुत आसानी से तब बनेगा जब कमलनाथ जी की सरकार होगी और विनय सक्सेना जी यहाँ पर विधायक होंगे। बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के कैंडिडेट जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना, सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही एक बार फिर वो यहाँ से चुनाव मैदान में है। कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा और यदि कोई सनातन को मुद्दा बनाने की कोशिश है तो मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश इसे बताते हैं और कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर एक बार फिर जनादेश जबलपुर उत्तर से उन्हें जरूर मिलेगा। हालांकि 3 दिसंबर बता देगा कि इन दावों की हकीकत क्या आती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।